लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू में एपेक्स अस्पताल मौत मामला प्रशासन से समझौते के बाद खत्म हुआ धरना। जिला कलेक्टर से वार्ता में बनी सहमति, मेडिकल बोर्ड करेगा पोस्टमार्टम। झुंझुनू शहर के एपेक्स स्काई लाइन हॉस्पिटल में गर्भाशय की गांठ के ऑपरेशन के बाद माकड़ो निवासी सुखदिव्या की मौत के मामले में चल रहा परिजनों का धरना प्रदर्शन मंगलवार को प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गया। करीब 24 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद दोनों पक्षों के बीच जांच और आगे की कार्रवाई को लेकर सहमति बनी। मृतका के परिजनों ने अस्पताल और संबंधित डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। धरने के दौरान परिजनों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। वार्ता के बाद 3 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि मृतका का पोस्टमार्टम बीडीके अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से कराया जाएगा। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें परिजनों द्वारा सुझाए गए डॉक्टरों और अन्य व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि जांच कमेटी या मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में किसी डॉक्टर अथवा अन्य व्यक्ति की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजनों ने धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी। जानकारी के अनुसार माकड़ो निवासी सुखदिव्या का एपेक्स स्काई लाइन हॉस्पिटल में गर्भाशय की गांठ का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। मृतका के पति योगेश कुमार द्वारा कोतवाली थाने में दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। अब मेडिकल बोर्ड और जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। हमारी कोई लापरवाही या हमारी कोई गलती नहीं है। मेरे को ये बताओ, जब यहाँ पे हमने इमरजेंसी में 1:30 बजे भर्ती करवाया 1 बजे के समय, तब ये बोल रहे हैं कि इनकी गलती है और ये बोल रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई नहीं है। आप ये बताओ कि जब इन्हीं की सीनियर ब्रांच ये बोल रही है कि इनकी लापरवाही की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से ये कंडीशन पैदा हुई, तो आप भी समझ लो कि किसकी क्या गलती है। और थोड़ा सा आप अपन वो भी देखते हैं कि अब ये बोल रहे हैं कि बार बार लंग्स में पानी भर रहा है। लंग्स में पानी बिना कुछ खाए पिए तो जाता नहीं है। अब इन्होंने तो ये बोल दिया है कि ब्लड कम हो रहा है, तो जैसे फ्लो में ऐसा हो गया, ब्लड में ये फेफड़ों में पानी भर गया और वो मुंह से बाहर आ रहा है। अब इसकी ये बोल रहे हैं ना कि हमारी कोई लापरवाही नहीं है। एक और है कि मैं खुद प्रत्यक्ष मौजूद था। हम यहाँ 7:45 बजे के समथिंग हम खाना खाने जा रहे थे। इन्होंने तो 7 बजे का नाम ले ही दिया था। इन्हीं को ओटी का कोई जो स्टाफ था उन्होंने ये बोल दिया था कि सुबह 7 बजे तक अब कोई ये आप देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते और आप कल को इनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टरों ने लापरवाही की थी, उसको लिए हम 2 दिन से धरने पर बैठे थे और आज अभी हम कलेक्टर साहब से मिले हैं। तो हमारी मांग थी, एक तो टीम का गठन हो, मतलब एक कमेटी बने जो ये हॉस्पिटल की निष्पक्ष जांच हो कि डॉक्टरों की लापरवाही है कि नहीं है। तो एक तो कलेक्टर साहब ने टीम गठन हमारी मांग थी, टीम गठन की, और एक बोर्ड से मेडिकल हो, ये हमारी मांग थी। और तीसरी मांग थी हमारी एफआईआर दर्ज होने की। ये हमारी 3 मांगे थी। तो कलेक्टर साहब ने ये कहा है, कलेक्टर साहब ने हमें विश्वास दिया है कि कमेटी में आप बनाओ। कमेटी कलेक्टर साहब ने बना दी है और कमेटी के अंदर जिस डॉक्टर का हमने नाम लिया है वो डॉक्टर बोर्ड में भी होगा और कमेटी में भी होगा। और कलेक्टर साहब ने ये भी कहा है, जो बच्ची का जेठ है लोकेश जी, ये भी कमेटी में होंगे। और तो ये सारे कमेटी में होंगे। उसके बाद जो किसी भी तरह की अगर कमेटी गलत दिशा में जाएगी तो कलेक्टर, वैसे तो मर्ज तो दर्ज कर रहे हैं भैया एफआईआर, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं देती तब तक ये कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। तो इन्होंने कमेटी में जैसा हम चाह रहे थे हमारे आदमी दे दिए। और फिर कलेक्टर साहब ने ये भी कहा कि अगर आप कमेटी के काम से संतुष्ट नहीं हो तो कमेटी वापस हम फिर चेंज कर देंगे। जिस तरीके से परिजन संतुष्ट होंगे पूरी कार्रवाई उसी तरीके से होगी। तो हम इन बातों से कलेक्टर साहब की बातों से हम संतुष्ट हैं। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की